कभी ऐसे होता है ना कि कुछ टॉपिक ऐसे आता है सामने और हमको लगता है कि अरे ये ऐसे का टॉपिक है क्या आर्गुमेंट का, लेकिन हमको बस क्रिटिकल सोचना है कि अच्छा इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स इन इंडिया सही है तो क्यों, गलत है तो क्यों, बस इतना ही करना है और वो आर्गुमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना कि सबसे पहला पॉइंट जो होगा वो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए, जो सबसे सबसे जो कॉमन सेंस वाला पॉइंट है, सबसे सहज जो पॉइंट सबसे पहले निकलेगा वो पॉइंट मिलना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट क्या है? मिटिगेशन ऑफ फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। तो हेलो फ्रेंड्स, हमारे आर्गुमेंट राइटिंग का जो सेकंड टॉपिक है वो है इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स इन इंडिया। कभी कभी ऐसे होता है ना कि कुछ टॉपिक ऐसे आता है सामने और हमको लगता है कि अरे ये ऐसे का टॉपिक है क्या आर्गुमेंट का, लेकिन हमको बस क्रिटिकल सोचना है कि अच्छा इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स इन इंडिया सही है तो क्यों, गलत है तो क्यों, बस इतना ही करना है और वो आर्गुमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम सिंपली ये लिखेंगे कि भाई आप लिख सकते हैं कि रिसेंटली या कुछ साल पहले या जो भी है कुछ दिनों पहले जो भी केन बेटवा का रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है उसका इनॉग्रेशन हुआ और इस तरह से इंटरलिंकिंग के बारे में जो है प्रोग्रेस हुआ है और इंडिया में इस तरह के प्रोजेक्ट्स को अभी चालू किया जा रहा है। बट अकॉर्डिंग टू सम एनवायरमेंटलिस्ट और इकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स देर आर सम इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल कंसर्न्स बिकॉज ऑफ विच दिस टॉपिक इज इन द न्यूज़। ठीक है, या फिर आप शुरुआत कर सकते हो वास्ट कंट्री लाइक इंडिया विद ह्यूज नेटवर्क्स ऑफ रिवर्स, राइट, बट एट द सेम टाइम फ्लड एंड ड्रॉट्स हैपन पैरेलली, राइट। तो ऐसे वक्त फिर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स इज अ वेरी वेल सजेस्टेड ऑप्शन। Recently Ken Betwa project has been launched, but at the same time there are some concerns regarding the economical and environmental cost of this products. That's why this matter was in the news or is in the news or is the matter of debate. बस इतना लिख दिया, मतलब चीज क्या है और क्यों न्यूज में है, इन दो चीजों के बारे में बस लिखना काफी है। 3 लाइन से 4 लाइन का इंट्रोडक्शन बहुत हो गया। मैं तो 2 से 3 लाइन का ही बोलता हूँ कि भाई चीज क्या है और वो न्यूज में क्यों है, इसके बारे में लिखो, एंड ऑफ द स्टोरी। उसके बाद शुरू हो जाता है अपना आर्गुमेंट, फेवर वाले पॉइंट्स। अब क्या है इंटरलिंकिंग का, देखो हमेशा याद रखना कि सबसे पहला पॉइंट जो होगा वो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए, जो सबसे सबसे जो कॉमन सेंस वाला पॉइंट है, सबसे सहज जो पॉइंट सबसे पहले निकलेगा वो पॉइंट मिलना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? मिटिगेशन ऑफ फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। तो ऑब्वियसली क्या होगा कि इंटरलिंकिंग करने का पर्पज ये है कि कितने सारी एरिया ऐसे है जहां पानी नहीं है और जहां सरप्लस है वहां से अगर हम उन जगह पे पानी डाल देंगे तो क्या होगा कि जहां फ्लड आ रही है वहां फ्लड नहीं आएगी, और जहां ड्रॉट आ रहा है सरप्लस पानी यहां जाने की वजह से क्या होगा, ड्रॉट कंडीशंस जो है वो कंट्रोल हो जाएगा, है ना। सो एवरी ईयर मेनी ऑफ द रिवर्स इन इंडिया फेसेस फ्लड, ऑन द अदर हैंड देयर आर मेनी एरियाज व्हिच आर फेसिंग ड्रॉट। तो बिकॉज ऑफ इंटरलिंकिंग वी कैन मिटिगेट बोथ द इश्यूज, है ना, फ्लड एंड ड्रॉट बोथ, राइट, हो गया। अब देखो पकड़ लीजिए, अब ये सोच रहे हैं कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स से क्या होगा, सबसे पहले तो जहां पानी नहीं है वहां पानी आएगा, ये तो कॉमन सेंस वाली बात होगी। अब मैंने आपको बोला था जो फर्स्ट सेशन आर्गुमेंट राइटिंग अगर आपने देखा होगा कि हमको अलग अलग कैटेगरीज दिमाग में रखनी है कि उसका फायदा और किस किस को होगा। तो उसका फायदा एग्रीकल्चर को होगा, क्या अरे भाई पानी है तो एग्रीकल्चर को फायदा हो गया। तो और एक पॉइंट आ गया कि सर इंटरलिंकिंग की वजह से बहुत सारे ऐसे रीजन जहां पानी नहीं है एग्रीकल्चर के लिए, वो सारी जमीन जो है वो पानी के नीचे आ जाएगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो इराटिक मानसून है ना, जिस पे डिपेंड रहना पड़ता है फार्मर्स को, उस पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं भी मानसून आता है तो दे कैन स्टिल हैव वाटर रिसोर्सेज वेयर दे कैन गो फॉर एग्रीकल्चर एंड दे विल बी हैविंग बेटर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, है ना। तो इरिगेशन में फायदा होगा। अच्छा, अब उसका ये जो इंटरलिंकिंग है इससे फिर क्या होगा, अच्छा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है, ओके। और क्या होगा, और इससे ये होगा कि अच्छा इंटरलिंकिंग होगा तो हाइड्रो पावर जनरेशन होगा। अब ये हाइड्रो पावर का पॉइंट मैंने ऑलरेडी यहाँ लिखा है, लेकिन ये मतलब बस इस तरह से सोचना कि और क्या क्या फायदा हो सकता है, फायदे को फेवर में कन्वर्ट करना कि हाँ तो ये इसलिए करना है क्योंकि इससे हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है, सो वी कैन डू दैट, ओके। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा कि भाई इन जो है मतलब ट्रांसपोर्टेशन जो है वो भी तो बढ़ेगा, क्योंकि ये जो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन है वो हमारे भारत में ऑलमोस्ट ना के बराबर है। लेकिन अगर रिवर्स को इंटरलिंकिंग कर दिया गया तो एक टाइम ऐसा आ सकता है कि फिर इनलैंड नेविगेशन बढ़ेगा। इनलैंड नेविगेशन अगर बढ़ता है जो कि बहुत सस्ता है,
तो उससे बहुत सारा पैसा बचेगा, बिकॉज रेल और रोड से बहुत बेहतर इनलैंड नेविगेशन है, तो उससे बहुत पैसा बचेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ठीक है, लास्ट क्या है, एम्प्लॉयमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये पॉइंट कैसा है पता है क्या, ये बस डाल दिया है कि भाई कोई भी टॉपिक हो, एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट, फॉरेस्ट का नुकसान या फायदा, जो भी है, मतलब क्लाइमेट, एनवायरमेंट, ये पॉइंट्स आने ही चाहिए ना कि भाई आप कोई भी बड़ा इनिशिएटिव लेके आ रहे हो, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ रहे हो, तो वहाँ एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, क्योंकि इंजीनियरिंग से रिलेटेड चीज़ें होंगी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, स्किल्स जिनके पास होगी उनको मिलेगा, मैनुअल लेबर्स को भी काम मिलेगा। सो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा अलग अलग जगह पे। ठीक है, क्योंकि अलग अलग जगह को कनेक्ट करने के लिए थोड़े रोड्स भी आएंगे, फिर ब्रिजेस आएंगे, डैम्स भी आएंगे, तो जॉब मिलेंगे। अब ये जॉब्स मिलेंगे, ये पॉइंट भी कोई मतलब उसके लिए बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस उसको लेके आना है। इससे क्या हो जाता है, वी गेट नंबर ऑफ पॉइंट्स, दे आर वैलिड, दे आर एब्सोल्युटली रिलेवेंट एंड यू कैन गेट मार्क्स फॉर दैट। ठीक है, ये हो गए फॉर के पॉइंट्स। अगेंस्ट के देखो, अगेंस्ट के पॉइंट में सबसे पहली बात तो बहुत कॉमन सेंस वाली कि इकोलॉजिकल नुकसान जो होगा, कि भाई जो आप बोल रहे हो इंटरलिंकिंग रिवर्स, लेकिन उससे क्या होगा, फॉरेस्ट या फिर जो भी एरिया उस पानी के अंदर जाने वाला है तो उसका नुकसान होने वाला है। इतना ही नहीं, जो एक्वाटिक एनिमल्स है ना, उनका भी सारा जो है वो चेंज होने वाला है। ठीक है, क्योंकि आप इस तरह से इंटरलिंकिंग कर रहे हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल कंसर्न्स होने वाले, उसका एग्जांपल देना है ना, कि पकड़ लो केन बेटवा की वजह से क्या पन्ना टाइगर रिजर्व में क्या हुआ, या फिर और कहीं कुछ हुआ, जो भी है, राइट। अब पकड़ लीजिए एनिमल्स और जंगल को प्रॉब्लम हो रहा है, इंसानों को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या, ट्राइबल कम्युनिटीज को प्रॉब्लम हो रहा है, हाँ, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और फिर रिहेबिलिटेशन और रिसेटलमेंट ढंग से होता नहीं है। उसका एग्जाम्पल दो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, कुछ ढूंढ के रखो, लिखो वहां। अच्छा, ये हो गया। अब क्या होगा, और क्या होगा, और क्या दिक्कत हो सकती है, और दिक्कत ये हो सकती है कि अगर हम बहुत सारे डैम्स कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसकी वजह से रिस्क भी बढ़ती है, फ्लड की, पकड़ लो सेस्मिक जो रिस्क है वो बढ़ती है ना, लास्ट पॉइंट लिखा है मैंने, सेस्मिक एंड जियोलॉजिकल रिस्क्स। ठीक है, लेकिन वो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप बहुत सारे डैम्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, अब ये जो पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स वैसे तो फॉर्म में है, लेकिन अगेंस्ट में लिखते वक्त थोड़ा ऊपर नीचे भी लिखना है, और इस तरह से बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि उसके अगेंस्ट पॉइंट लिख रहे हैं, लेकिन वो ऑब्वियस सी बात है कि डैम्स कंस्ट्रक्ट करेंगे तो सेस्मिक और जियोलॉजिकल रिस्क रहेगी। दूसरा क्या है कि अगर हम बोलते हैं कि ठीक है भाई इंटरलिंकिंग करो, लेकिन इंटरलिंकिंग मतलब क्या, इंटरलिंकिंग मतलब इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ, हमेशा इकोनॉमिकल फैक्टर को ध्यान में रखना है कि पैसा लगेगा, पैसा लगेगा, बहुत लग रहा है पैसा। सिर्फ केन बेटवा प्रोजेक्ट को कुछ 44,000 करोड़ के आसपास एक प्रोजेक्ट को पैसा लग रहा है, तो इतना पैसा इन्वेस्ट करके उसके जो रिटर्न्स मिलने वाले हैं, आर दे वर्थ, है ना, सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए इफ वी आर गोइंग टू स्पेंड दिस मच ऑफ मनी, राइट। तो ये भी एक इशू है। तो उसकी जो इकोनॉमिकल वायबिलिटी है, उसको टर्म्स ना ऐसे याद भी करके रखने चाहिए, और वो उसको बस वहां लिख देना है। और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पॉलिटी वाला इशू ध्यान में रखना, जैसे इकोनॉमिकल इशू ध्यान में रखना है, वैसे लॉ वाइज कौन कौन से सब्जेक्ट्स कौन कौन से लिस्ट में है, उसके वाइज कौन कौन से स्टेट्स में कौन सा डिस्प्यूट है, ऐसा करने से कौन से डिपार्टमेंट को या कौन से लॉ के वो या कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से प्रिंसिपल के वो खिलाफ जा रहा है, ऐसी जो चीजें है ना वो भी बहुत मैटर करती हैं। अब यहाँ क्या है, वाटर स्टेट लिस्ट में है, ऑलरेडी बहुत सारे स्टेट्स के पानी को लेकर बहुत सारे डिस्प्यूट्स है, आप इंटरलिंकिंग करोगे तो वाटर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, ऑलरेडी दे आर हैविंग लॉट ऑफ डिस्प्यूट्स कि कितना पानी कहाँ किसको शेयर होना चाहिए, ऑलरेडी इंटरलिंकिंग की वजह से फिर क्या होगा, देयर विल बी मोर डिस्प्यूट्स, राइट। सो सच काइंड्स ऑफ थिंग्स विल बी देयर। ठीक है, हो गया अगेंस्ट के पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट ये है कि मैं कुछ कैटेगरीज दिमाग में रख के हमेशा चलता हूँ, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, एनवायरमेंटल, एग्रीकल्चरल, ह्यूमन, सोसाइटी में भी यू नो ओल्ड एज पीपल, वुमन, चिल्ड्रन, अगर वहाँ रिलेवेंट होगा तो रूरल, अर्बन, है ना, इस तरह की कैटेगरीज को दिमाग में रखने से पॉइंट जनरेट करना आसान हो जाता है। तो इस तरह से सोचना है और आर्गुमेंट राइटिंग लिखनी है। कंक्लूजन में फिर वही आएगा कि मतलब वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच करने की जगह हर एक प्रोजेक्ट को अलग से देख के वहाँ का इकोनॉमिकल वायबिलिटी और एनवायरमेंटल कंसर्न्स देख के कंसल्टेटिव अप्रोच रख के बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करके डिसीजन लेना चाहिए। बैलेंस्ड अप्रोच, सबको पूछो, एक्सपर्ट्स को पूछो, केस टू केस जाओ, सोच के करो, हो गया, एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन लो, खत्म। दिस इज हाउ एन आर्ग्यूमेंट नीड्स टू बी रिटन। तो यहां से क्या लेकर जाओ, हाउ आई एम गोइंग टू थिंक अबाउट इट, एंड मेक श्योर कि आप कुछ कैटेगरीज की लिस्ट करो
उसको दिमाग में रखो हर बार। कुछ वर्ड जो है उनका इस्तेमाल करना, फिजिकल बर्डन, इकोनॉमिकल वायबिलिटी, ये जो चीजें हैं है ना, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए, है ना। तो इट हेल्प्स टू राइट बेटर आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, इस तरह से कीजिए। कुछ इश्यू है, लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।